दक्ष प्रजापति आए तो सब लोग तो उनको सम्मान किए, प्रणाम किए, और शंकर जी मन में ही प्रणाम कर लिए, क्योंकि शास्त्र का नियम है कि सभा में खड़े होकर के प्रणाम नहीं। ब्रह्मा जी का प्रोटोकॉल खंडित हो जाता है ना। तो दक्ष प्रजापति कुछ भी हो, अंगूठे से पैदा हुए हैं ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी के तो बेटा ही, तो इसलिए शिव जी बैठे रहे। आंखें तरेरते हुए दक्ष प्रजापति ने कहा, देखो ये मेरा दामाद है, मेरे चेले की तरह है, मैंने इसको अपनी कन्या का दान कर दिया है। ब्रह्मा जी की तरफ इशारा करके कहने से, वैसे हमारी इच्छा नहीं थी इस विरूपाक्ष को, जिसकी आंखें भी बिल रही आंख कहते हैं, माने बिल रही मरकट बंदर की तरह आंखें हैं, तो ये तो हमको दामाद के रूप में पसंद भी नहीं था, लेकिन मैंने कहने सुनने पर इसको अपनी बेटी दे दी। क्या कहते हैं, 50 मृगसावाक्ष्या पाणी मरकट लोचन। ये मरकट लोचन मतलब बंदर की तरह आंख वाला, अनिच्छन्न पिराम्बाराम शूद्राये वो सतीम गिरम, शूद्राये वो सतीम गिरम। न चाहते हुए, जैसे शूद्र को वेद विद्या पढ़ानी पड़ जाए, ऐसे न चाहते हुए मैंने इसको अपनी कन्या दी। ये सब होने लगा तो थोड़ा शंकर जी के भी गण लोग थे, वो लोग भी कुछ बोल दिए, तो फिर और भी हो गया, बड़ा झगड़ा हो गया। अभिमान ही लड़ाई झगड़ा का कारण होता है। दक्ष प्रजापति का ये अभिमान वहां हो गया। कहा सुन, शंकर जी तो कुछ बोले ही, शंकर जी तो विमना आई वसानुगा, क्या कहते हैं, अन्य मनस्क होकर के शंकर जी को, शंकर जी के गण जो थे वो सब भी इधर उधर दक्ष प्रजापति को कहते और आपस में ही सापा सापी करने लगे सब। शंकर जी के फालतू फंड, यहाँ बैठना ही ठीक नहीं है। वहां से उठे और शंकर जी चल फक्कड़ बर्फानी बाबा। शंकर जी लफड़े से दूर ही रहते, समझे, भूत भावन भोलेनाथ छोड़ करके चलते, ठीक नहीं, वहां से निकल गए। अब ये दक्ष प्रजापति जब आए अपने यहां, तो उन्होंने कहा कि अब मैं यज्ञ करूंगा और शंकर को डाउन करूंगा। बताओ, अपने दमादे को डाउन करने के चक्कर है, तो मूर्खता है, लेकिन क्या करें। अब यज्ञ का आयोजन किया इन्होंने, और यज्ञ का जब आयोजन किया तो उसमें शंकर जी का हिस्सा ही नहीं लगाया यज्ञ में। जब शंकर जी का हिस्सा नहीं लगाया तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी नहीं गए यज्ञ में। तो छोड़ो, हटाओ, ब्रह्मा जी भी नहीं गए और विष्णु भगवान भी, दोनों तो पैनल है ना विष्णु का, ब्रह्मा विष्णु महेश का। जब शंकर जी का नहीं हिस्सा लगा तो फिर क्यों जाए। तो ब्रह्मा जी भी नहीं आए, विष्णु जी भी नहीं आए। भाई काम ज्यादा है सारे संसार का, कुछ भी, बाकी सब देवता आए यज्ञ में, और निमंत्रण भी नहीं दिया शंकर जी के यहां। विमान से जब ऊपर से जाते हुए देखा सती ने, देवांगनाओं को भी जाते हुए देखा, ऋषियों को, ऋषपत्नियों को जाते हुए देखा, तो कहा कहां जा रही हो। बोले अरे तुम्हारे पिताजी के यहां यज्ञ हो रहा है, तुमको पता नहीं। नहीं तो बोले वहां यज्ञ हो रहा है, मैं वहीं जा रही हूं, और भी सब जा रहे हैं। सती ने आकर के अपने पति श्री शिव जी से कहा, सुनते हो जी? बोले क्या है? बोले यज्ञ हो रहा है पिताजी के यहाँ, नहीं चलोगे? बोले हमको निमंत्रण ही नहीं दिया तो क्या जाए।
उन्होंने कहा अरे नहीं चलिए यज्ञ है। बोले हाँ कहा जाता है, ऐसा शास्त्र का नियम है कि अनाहुता अप्यभियंत सौहृदम भर्तुर्गुरोर देह कृतश्च केतनम। बिना बुलाए हुए भी यज्ञ में जाना चाहिए। जो सुहृद हैं, शुभ चिंतक हैं, उनके पास बिना बुलाए हुए जाना चाहिए। अपने पति के पास बिना बुलाए हुए पत्नी को जाना चाहिए। अपने गुरु के पास बिना बुलाए हुए शिष्य को जाना चाहिए। इंतजार नहीं करना चाहिए गुरु जी बुलावें तब हम जाएं। अपने बाप के पास बेटे को बिना बुलाए हुए भी जाना चाहिए। बुलाने का इंतजार नहीं करना चाहिए। ये बात ठीक है, ये सही बात है, शास्त्र की बात है, अच्छी बात है। लेकिन जहां ईर्ष्या और द्वेष, जहां शुभ चिंतन न हो करके अशुभ चिंतन हो, तो वहां नहीं जाना चाहिए। मैं तो नहीं जाऊंगा और तुमको भी कहूंगा कि मत जाओ। जाने से तुम्हारा भी कल्याण नहीं होगा। लेकिन अब नैहर में यज्ञ हो रहा है, कैसे माने सती? नहीं माने, गई और महायज्ञशाला में सब लोग यज्ञ आगादि की मंत्र ध्वनि के माध्यम से नाकम स्पृशंति धरणी सुर वेदनादा, ब्राह्मणों के वेदनाद स्वर्ग का स्पर्श कर रहे हो। मतलब ऐसी उच्च स्वर में वेद ध्वनि हो रही थी। इनकी बहनें थी, इनकी 59 बहनें और भी थी ना। सती की, दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं थी ना। कल मैंने इसीलिए आप लोगों को कहा था, पूरी भागवत की कथा तो कहाँ सुन पाओगे तुम लोग। पढ़ लेना भागवत, जरूर पढ़ना। और जब आप पढ़ लिख लेंगे, उसके बाद जब भागवत की कथा सुनेंगे तो आपको ज्यादा आनंद का अनुभव होगा। इसलिए तो उनकी और 59 बहनें थी। ये सब आई और कोई प्रेम से बात नहीं की सती से। पिताजी ने भी प्रेम से बात नहीं, केवल एक मां थी जो प्रेम से बात की। उसके बाद देखी तो इनको कष्ट हुआ। यज्ञशाला में आकर के देखी तो शिव जी का हिस्सा नहीं लगा हुआ था। वहां से दक्ष प्रजापति के पास आए, पिताजी आपने मेरे इस शरीर को उत्पन्न किया है, मैं आपकी बेटी हूं, और मेरे पति देव मुझको बड़े प्रेम से प्यार से कभी दाक्षायणी कह करके बुलाते हैं। दाक्षायणी, आपके नाम से मेरा नाम जोड़ करके दक्ष की बेटी कह करके बुलाते हैं। मुझे ये बर्दाश्त नहीं होता है। आप हमारे पति देव से ईर्ष्या करते, द्वेष करते, इसलिए आपके द्वारा प्राप्त मैं इस शरीर का परित्याग कर दिया। और सती ने अपने शरीर को त्याग दिया, योग के माध्यम से अपने प्राणों शरीर से बाहर कर दिया। नंदी को तो भेज दिया था शंकर जी ने सती के साथ ही। नंदी आदि नाराज हुए। नंदी आदि आकर के यज्ञ में विध्वंस करने लगे तो भृगु महर्षि ने अपहता असुरा रक्षागुम शिवेदि सदः कह करके वेदाग्नि आहुति डाली दक्षिणाग्नि। तो रिभु संज्ञक बलिष्ठ वीर उत्पन्न हुए। इन्होंने शंकर जी के गणों को पराजित कर दिया। अब ये सब शंकर जी के पास आए। शंकर जी के पास आए तो शंकर जी ने कहा क्या हुआ ऐसा? बोले ऐसा ऐसा हो गया। सती ने शरीर त्याग कर दिया, प्राण त्याग कर दिया।
अब शंकर जी परम प्रियतमा पत्नी सती के प्राण त्याग के समाचार से खिन्न अपने नीचे के ओंठ को ऊपर के दांतों से दबाए, जोर से जटाओं को झटकते ही सामने पर्वताकार वीर पुरुष प्रकट हुआ। उसको देख करके शंकर जी ने कहा, वीरभद्र नामकरण कर। वीरभद्र पर्वत के समान वीरभद्र बोले क्या आदेश? शंकर जी ने कहा, दक्षम सयज्ञम जहि काम तृष्ण, यज्ञ समेत दक्ष का विनाश कर। अब वो आंधी पानी तूफान की तरह आया, यज्ञ मंडप के अंदर प्रवेश कर गया। भृगु महर्षि ने ही होम किया था ना, आहुति। भृगु जी की दाढ़ियां उखाड़ लिया, पूषा के दांत तोड़ दिए। माने किसी की आंख, किसी का दांत, किसी की दाढ़ी सब खत्म कर दिया इन्होंने। और यहां तक कि यज्ञ कुंड में कह लो लघु संख्या करने लगे सब, उपद्रव और करो यज्ञ कुंड में ही मूत और करो, शंकर जी का विरोध करके यज्ञ दिखाते। अभी पूर्णाहुति तो बाकी है कह करके दक्ष प्रजापति के पास वीरभद्र गया, मारने लगा तो मरबे न करे, समझ गया किसी अस्त्र शस्त्र से तो मरेगा नहीं ये दक्ष। अब उसने सिर पकड़ करके दक्ष प्रजापति को ऐसे घुमाया और घुमा करके ऐसे तोड़ धड़ से अलग कर दिया। अलग करके ले आकर के यज्ञ कुंड में अग्नि सृष्ट करते स्वाहा कह करके आओ। अब यजमाने के सिर की आओ, यज्ञ विध्वंस हो गया, बड़ा लफड़ा। अब क्या किया? सारे देवता ये सब भाई वहां क्या करें, सब त्रस्त हो, सब आए फिर शंकर जी के पास स्तुति करने आए। स्तुति के शंकर जी प्रसन्न हुए। शंकर जी तो तपस्या करने चले गए सब होने के बाद, फिर इंतजार करते रहे सब। फिर तपस्या समाधि खुली, देखा सब देवता लोग, बोले महाराज ऐसा नहीं, यज्ञ विध्वंस हो गया, जो मूल है सबका, ऐसा कैसे? तब शंकर जी ने कहा ठीक है, फिर से यज्ञ का आयोजन। वस्तस्मश्रु भृगुर्भवेत्, भृगु जी की दाढ़ी उखड़ गई है, बकरे की दाढ़ी ट्रांसप्लांट कर दीजिए। बकरे जैसी दाढ़ी जो है भृगु की हो गई, बकरे जैसी दाढ़ी कर दिया इनकी। और जिनके जिनके अंग थे सब एक दूसरे के, बोले बकरे का ही सिर लगा दो दक्ष को। वह अब में करते हुए दक्ष बोलने लगे, बकरे का सिर हो गया दक्ष प्रजापति का। तो हो गया, चलो कोई बात नहीं। उपास ले पतुहिया की जूठे भला, एक कहावत है भोजपुरी में, उपवास से अपनी बेटी की बहू का जूठा भी ठीक है, चलो उपवास तो नहीं है। चलो बकरे का ही सिर से अब हो गई। तब फिर सब लोगों ने मिल करके यज्ञ किया, सब ईर्ष्या द्वेष छूट गया। जब पुनः यज्ञ किया तो साक्षात यज्ञ पुरुष भगवान नारायण प्रकट हुए। भगवान प्रकट हुए, सबने स्तुति की। तुम क्रतुस्तुम हविस्तुम हुताश स्वयं, तुम समिदर्भ पात्राणि चर्माणि च। सब स्तुति करते हैं कि आप ही क्रतु हैं, आप ही यज्ञ हैं, आप ही हवि हैं, आप ही अग्नि हैं, आप ही समिधा हैं, आप ही कुश हैं, और आप ही पात्र हैं। आप ही इस पृथ्वी को हिरण्याक्ष लेकर गया तो शुक्रावतार धारण करके पृथ्वी का उद्धार किए।
पृथ्वी पर ही कोई यज्ञशाला बनेगी, भूशुद्धि होगी, पंचभू संस्कार होगा, आप ही सब कुछ। बाद में फिर शंकर जी से कहा ये क्या कर दिया। ब्रह्मादि के देवता सब थे वहां, सबने स्तुति की, ब्रह्मा जी ने की, विद्याधरों ने की, नागों ने की, यक्षों ने की, गंधर्वों ने की, वहां भगवान नारायण की सबने स्तुति की, यज्ञ नारायण भगवान की, यज्ञ पुरुष भगवान। तो शंकर जी ने कहा नाघम प्रदेश बालानाम वर्णय नाम चिंतन, मैं बचपने बुद्धि वालों के अपराधों का चिंतन भी नहीं करता हूं, मनन भी नहीं करता हूं। ये तो अभिमान में ज्यादा डूब गया था दक्ष प्रजापति, इसलिए दंडस्तत्र धृतो मया, मैंने इसको दंड दिया कि तुम औकात में रहो।